आदर्श शब्द जो गांव के लगा रखे है ना, हम उसका, मैं तो अपने आप को तो शर्म महसूस करता हूँ उसको आदर्श कहते हुए, क्यों यहाँ पर आदर्श की कोई भी सुविधा नहीं है। जो सेवाएं होनी चाहिए थी वो सेवा मेरे गांव में वो नहीं है। अच्छा। ये इतना सराहनीय काम हम नहीं कह सकते। जो सुख सुविधा आदर्श गांव में होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नाम मात्र हैं हमारे गांव में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल। आज हम आए यहाँ हरियाणा राज्य के अंदर भिवानी जिले के गांव तालू में, जिसको आदर्श गांव तालू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ 550 साल पहले का एक बहुत पुराना कुआं है, बंजारों के टाइम का कुआं बताया जाता है। चलो आज हम आपको कुआं भी दिखाते हैं और तालू को आदर्श गांव क्यों कहा जाता है, पूरे तालू गांव की आज डिटेल आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार पूरे इस कुएं को दिखाया जाए। हाँ जी, ये जो आपका कुआं है ये कितने साल पुराना है? ये लगभग 500 साल पुराना है। गांव बसने से पहले यहाँ कहीं बंजारे इधर से जा रहे थे, उनने यहाँ पड़ाव रख के हरी कुआं और तालाब बनाते थे, वो जहाँ भी पड़ाव रखते थे। तो हमारे गांव से पहले का कुआं है, लगभग 500 साल पहले का। जैसे ये कुआं कितने दिन से बंजर पड़ा हुआ है? ये कुआं लगभग 50 साल से बंजर पड़ा हुआ है। अच्छा जी। और आपके गांव में ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ है जो गांव बसने से पहले ही सही है? गांव में एक मंदिर है, हाँ जी। जिसको हमारे बुजुर्ग बोलते थे आसन। वहाँ कोई साधु संत आसन लगाते थे आते जाते, उसकी वजह से उसको आसन बोलते थे। वो अब हम उसको भोला का मंदिर बोलते हैं। अच्छा जी। वो गांव से पहले का है। तो जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके गांव को आदर्श गांव तालू के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या तालू गांव को आदर्श क्यों कहा जाता है? देखो, पहले तो मैं एक बात कहता हूँ कि आदर्श शब्द जो गांव के लगा रखे है ना, हम उसका, मैं तो अपने आप को तो शर्म महसूस करता हूँ उसको आदर्श कहते हुए, क्यों यहाँ पर आदर्श की कोई भी सुविधा नहीं है। हाँ जी। शिक्षा, स्कूल में अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सफाई अवस्था नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का आदर्श नाम की कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी। आदर्श गांव हमारा नाम ऐसे पड़ा, 2008-9 में सरकार ने आदर्श गांव की एक स्कीम चलाई थी, उसमें हमारे गांव का भी नंबर मिल गया। अच्छा जी। तो उसको बनाने वाले थे ने, जो ठेकेदार सरकार की व्यवस्था थी वो, हाँ जी। उसने उस पैसे को सारे को बर्बाद कर दिया और कोई पानी की निकासी के लिए अच्छा काम नहीं किया, न पब्लिक हेल्थ का काम किया, किसी भी कहीं भी कोई उस पैसे का बढ़िया यूज नहीं किया गया। अच्छा जी। इसलिए आदर्श गांव की स्कीम में आए थे, फिर वो पैसा नहीं लगा। अच्छा जी। जो आपके गांव का तालू नाम है, तालू नाम क्यों पड़ा आपके गांव का? तालू नाम हमारे गांव का, हमारा को जो गांव को बसाने वाला बुजुर्ग थे नहीं, उनका ताले राम नाम था, इसलिए गांव को तालू कहने लगे। अच्छा जी। तो आपकी देख रेख में आपके गांव में क्या क्या बदलाव आए हैं? देखो, हमारी देख में तो बहुत कुछ बदलाव आया है। शिक्षित भी हुए हैं लोग। पहले तो शिक्षा का इतना प्रचलन नहीं था, अब तो शिक्षित तो हमारे गांव में IAS भी बने, हमारे स्कूल में पढ़ के। मेरे पिताजी थे, वो गांव के पहले MA LLB थे। आज से वो 80 साल की लगभग उम्र हो गई थी उनकी, एक्सपायर हो गया। अब तो गांव में बहुत कुछ बदलाव आया है शिक्षा, और जैसे आदर्श स्कीम के तहत नहीं आया, लोगों के उससे आया है, पढ़ाई से। आपने बताया कि आपको आदर्श गांव बताने में शर्म आती कि आदर्श गांव नहीं है ये, कि आज आपको किन बातों से लगता है कि आदर्श गांव नहीं? आपकी इस टाइम पर भी आपके गांव में किन किन चीज़ों का अभाव है? हमारे गांव में पहला अभाव तो है पीने के पानी का। अच्छा जी। जो पीने के पानी के कारण हमारे गांव में कम से कम 100-150 व्यक्तियों का कैंसर का रोग है। हाँ जी। हमारे यहाँ पानी तो एकदम से खराब है, नहर में आता नहीं, जो वाटर बक्स भर जाएं टेल पर नहर, वो वाटर बक्स है, इसलिए वहाँ पानी नहीं आता। अच्छा जी। दूसरा, शिक्षा में भी स्कूल में कभी स्टाफ नहीं रहता, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हाँ जी। आदर्श वाली कोई भी बात नहीं है। अच्छा जी। सफाई को और भी कुछ भी, कहीं भी पानी की निकासी नहीं है अच्छी तरह से, हाँ जी। जो तालाबों का रख रखाव नहीं है, सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही इसके बात में, भाई पानी का या और शिक्षा का या स्वास्थ्य के बारे में कहीं भी कोई ध्यान नहीं है। जैसे हम आज के टाइम के आम कुएं देखते हैं और ये बंजारों के टाइम का आपने जो कुआं दिखाया है, आज के कुएं में और बंजारों के टाइम के जो कुएं, इनमें क्या फर्क नजर आता है आपको? देखो, ये तो एक मजबूत ऐतिहासिक चीजें बनाते थे वो। हाँ जी। आज के तो हमारे जो कुएं बनाते हैं वो एक टेम्परेरी बनाते हैं, उसको कुआं तो बोलते भी नहीं, कुएं बोलते हैं। अच्छा। और ये तो एक ऐतिहासिक चीज थी, इसमें यहाँ कम से कम 200 तो पशु पानी पी लेते थे। हाँ जी। बड़े बड़े खेल थे इसके, यहाँ हाँ जी। पानी पी लेते थे 200 पशु, इतना वो था। ये तो एक ऐतिहासिक चीज थी।
देखो कहीं पर भी अगर किसी भी जगह कोई भी ऐतिहासिक चीज़ होती है तो उस अनमोल धरोहर को लोग बड़े संजो कर रखते हैं, बड़ी साफ सफाई से रखते हैं। लेकिन आपके गांव ताल्लू में एक आदर्श गांव होने के नाते भी आपका जो गांव है, गांव के अंदर इसी ऐतिहासिक चीज़ को ऐसे बंजर क्यों पड़ा हुआ है? क्या इसकी कोई देख रेख नहीं करता? इसकी देख रेख तो भी लोगों ने अपने आप इस तालाब पर कब्जे के रो लगा दिए, इस कुएं के भी कुछ हिस्से को घेर लिया। अच्छा जी। तो यहाँ कोई देख रेख नहीं करता इसकी, किसी भी प्रकार की कोई भी। जो आपके गांव में ऐतिहासिक धरोहर है, ये जो है कुआं है ऐतिहासिक, जो दिन प्रतिदिन इस खत्म होती जा रही है, ये धरोहर तो आपकी अनमोल धरोहर जो ये तो जी लोगों की सोच है नहीं, उसके आधार पर चलता है। लोगों की सोच ऐसी है, आज का सिस्टम चाहिए, पीछे वाला कहीं जाओ। पीछे तो बुजुर्गों की भी नहीं मानते। अच्छा जी। आज तो बड़े बुजुर्गों को भी ये कह देते हैं बच्चे नहीं हम अपने आप करेंगे। तो सोच है ना लोगों की, वो एक नेगेटिव है। आज हम यहाँ भिवानी जिले के ताल्लू गांव में, और भिवानी जिले के आदर्श गांव ताल्लू में कई कुछ खासियत हैं। और भिवानी जिले का जो आदर्श गांव ताल्लू है, इसका नाम ताल्लू क्यों पड़ा, आज सारी डिटेल तय पूरे ताल्लू गांव की हिस्ट्री आप लोगों के सामने की जाएगी। देखना। राम राम जी। राम 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 जी। क्या नाम जी अपना? मेरा नाम सुखदेव सिंह पंघाड़ है। हाँ जी। आपका गांव ताल्लू का नाम ताल्लू क्यों पड़ा? इसके बारे में दो तथ्य बताऊंगा मैं आपको। एक तो हमारे पूर्वज सीताराम जी, उनके लड़के ताले राम थे। अच्छा जी। उनके अनुसार ताले से बिगड़ के ताल्लू हमारे गांव का नाम पड़ा। दूसरा तथ्य ये है कि इस गांव के हाँ जी चारों तरफ तालाब बहुत ज़्यादा हैं। देसी वाला, संजर वाला, ढाब, जमानी, लोहारडोबा और छजाना, इतने 8-10 तालाब हैं। उनकी वजह से भी हमारे बुजुर्गों ने बताया कि तालाब ज़्यादा थे, तो इस वजह से इस गांव का नाम ताल्लू ही पड़ गया था। तो अपना दूसरा प्रश्न यही है जी, आपका गांव के आगे नाम के साथ में आदर्श लगाया जाता है, नाम से पहले, गांव के नाम से पहले आदर्श लगाया जाता है, फिर ताल्लू आता है कि आदर्श गांव ताल्लू। आपके गांव को आदर्श गांव क्यों कहा जाता है? देखिए, ये सरकार ने सब औपचारिकताएं की थी। हाँ जी। पिछली सरकारों ने भी उसी में आदर्श हुआ था मेरा गांव, लेकिन वो नाम की सुविधाएं थी। हाँ जी। उसमें आदर्श में जो सुख सुविधाएं, हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो सेवाएं होनी चाहिए थी, वो सेवा मेरे गांव में वो नहीं है। अच्छा। ये इतना सराहनीय काम हम नहीं कह सकते। जो सुख सुविधा आदर्श गांव में होनी चाहिए थी, वो सुविधाएं नाम मात्र हैं हमारे गांव में। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपका गांव में कृषि योग्य भूमि कितनी है जी? अच्छा, हमारे गांव में 36,000 बीघे जमीन है। हाँ जी। लगभग हाँ जी। सिंचाई 100% भूमि में सिंचाई होती है। हमारे मुख्य तौर पर सुंदर ब्रांच हाँ जी। नहर है, और उसमें से 2 तालू माइनर, एक तालू छोड़ा माइनर, 2 माइनर लगते हैं। और तीसरा माइनर हमारा जो धरना माइनर, हाँ जी। बंसीलाल की जो नहर है जोड़ा, उसमें से आता है। तो सिंचाई लगभग हमारी 100% भूमि में सिंचाई होती है। और हमारी फसलें मुख्यतः कपास, गेहूँ, बाजरा, जवार, धान और ईख, हमारे सब प्रकार की फसलें खूब बढ़िया पैदा होती है हमारे यहाँ। हाँ जी। सांसद धर्मवीर सिंह का गांव होने के बावजूद भी आपका गांव सुनने में आया है बहुत सी चीज़ों से वंचित है। अब भी कई सुविधाओं की कमी है आपके गांव में। कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव है आपके गांव में? मुख्य तौर पे तो नौजवानों के लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था होना जरूरी है, वो नहीं है। दूसरी मुख्य तौर पे शिक्षा की है। हमारा ये राजकीय उच्च विद्यालय ताल्लू, हाँ जी, मैंने खुद 86-87 में मैट्रिक की थी। उस टाइम से आज तक हाँ जी, शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि लड़कियों का हमारा स्कूल उच्च माध्यमिक स्कूल बन गया। +2 तक की शिक्षा लड़कियों की तो होगी, हमारे लड़कियों की शिक्षा नहीं हुई। एक बड़ी नुकसान ये हुआ हमारे गांव में, माननीय मंत्री जी ने ITI लेके आई थी, इसमें 5 ट्रेड हुआ करती थी। लेकिन थोड़ी ही तो हमारे गांव वालों की लापरवाही है, और सरकार ने तो आँख ही बंद कर ली, जिसे वो संस्था टूट के कहीं अन्यथा दूसरी जगह चली गई थी। शिक्षा के क्षेत्र हमारा गाँव आदर्श होने के बाद वो तरक्की नहीं कर पाया जो आदर्श गांव में होनी चाहिए थी। हाँ, शिक्षा का स्तर मेरे गांव का निम्न है जी, उस तरह हम नहीं कह सकते। ये सरकारों की वजह से है, और अगर सरकार ध्यान दे तो हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ खिलाड़ी बहुत अच्छे हुए हैं, जिला स्तर के, स्टेट स्तर के, हमारी टाइम के भी बहुत अच्छे हुए। हमारे बुजुर्ग जो देसी पहलवान चौधरी
देवीराम पहलवान हुआ करते थे, स्वतंत्रता सैनिक इस गाँव में हुए हैं, चौधरी मौजीराम हुए हैं, एक हमारे दादाजी हुआ करते, 2 स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हमारे सांसद महोदय भी हैं, उनके भाई IAS IPS भी रहे हैं, एक कृष्ण मुरारी भी हुए हैं। तो जितना बड़ा गांव है आबादी के हिसाब से एक ये गांव संघर्षशील रहा है। इसने कभी भी दूसरे, अगर हम थोड़ी पीछे की बात करें, हमारे गांव में किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। अच्छा जी। हाँ जी, ये ना तो इनके ऊपर मुसलमानी का इतना प्रभाव रहा है, ना अंग्रेज सरकार का इतना प्रभाव रहा है। अच्छा। ये इतने मस्त लोग थे यहाँ के, ये किसी का प्रभाव नहीं मानते थे, अपने ढंग से जिंदगी जीते थे। और भाईचारा हमारा इतना बढ़िया है, 3 पानी मेरे गांव में, तीनों का इतना 36 बिरादरी का अगर कोई दिक्कत होती है तो तीनों पानी मिल बैठ के उस भाईचारे में उसको इतने बढ़िया ढंग से एक सामाजिक न्याय करते हैं हमारे गाँव के लोग। और अटूट विश्वास है हमारे गांव में। आपको बताऊं साहब, एक भी मुकदमा मेरे गांव का आज भिवानी कोर्ट में नहीं है, भाईचारा मजबूत होने से। हम बात करते हैं कि गांव की, हमारा जो आज का एपिसोड है, जो हम प्रोग्राम लेकर गए हैं, हर गांव के अंदर कुछ अनमोल धरोहर होती हैं, उनको दिखाने के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपके गांव में जब गांव बसा और जो अब है, शुरुआत से लेकर अब तक कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है जो कोई आपके गांव में भी लोग दूर दूर से देखने आए? क्यों हर गांव में कोई ना कोई ऐतिहासिक चीज़ जरूर होती है, आपके गांव में ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीज़ तो नहीं है जिसे बाहर के लोग देखने आए। हमारे बुजुर्गों से सुना है कि भाई 2 कुएं थे जी, एक जमानी वाला था, एक सांझर वाला था, उसके अंदर बावड़ी भी थी, लेकिन उसका ठीक ढंग से न हमारे समाज के लोगों ने रखरखाव किया, न हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया। एक को तो बंद ही कर दिया गया है, उसमें भी बावड़ी थी। और जो सांद्रा वाला जोड़ बचा, उसके साथ एक लगती कुएं थी छोटी ईंटों की, और इसमें गांव गवांड के पशु पानी पीने के लिए आते थे। लेकिन आगे चलकर और इतना उसको हम ठीक ढंग से रख नहीं पाए। कमी हमारी भी रही है गांव के लोगों की, लोगों ने उसको अवैध कब्जे कर लिए। लोगों का दिमाग खराब है, ये अनमोल चीज होती है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी सरकारें हैं, शिकायत वगैरह कर ली, उसमें भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो कमी दोनों समाज और सरकार दोनों ही कमी रही है जीन में। अच्छा जी। तो आपके गांव के अंदर अगर हम बात करें मतदाताओं की, कितने मतदाता आपके गांव में? लगभग 5,500 के करीब मतदाता हैं। हाँ जी। हमारे एक सरपंच, एक BDC और 20 पंचायत के मेंबर चुने जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, अब की बार बल्कि हमारे 16 से 20 जो नंबर वार्ड है वो जुताई के साथ अटैच कर दिया गया BDC का, और हमारे 4 वार्डों का BDC का 1 बनेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो हम बात करें सरपंच की, सरपंच का जिक्र आएगा तो सरपंच का लगभग 90% या 80% कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ जी। तो ऐसी कोई परेशानी रही है जो जिसको आप सरपंच साहब को के लेकर सामने गए हों उसके सामने, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई हो? सरपंच इतना, ये वैसे काम तो सरकार का होता है, सरकार का प्रतिनिधि या गांव का प्रतिनिधि हम सरपंच को कहते हैं। हाँ जी। सरपंच ने इतना बढ़िया योगदान नहीं दिया। अच्छा जी। हमारे फिरनी की गली है। हाँ जी। जो शिवाड़ापुर से ये मुंडाल की तरफ गली आती है, रोड भी है। हाँ जी। एक हमारी समाज के पीछे से फिरनी की गली है। हाँ जी। लवारडो बाजोड़ पर जाती है। हाँ जी। उस बंदे ने 5 साल पूरे होने के जा रहे हैं। हाँ जी। हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो गली बड़ी लोगों को परेशानी है। हाँ जी। और तो सरपंच का बढ़िया योगदान इसमें हम नहीं कह सकते। अच्छा। बाकी लड़का शरीफ है, पता नहीं या तो गांव के लोग उसको करने नहीं देते या उसके मन में खोट है। अच्छा जी। हाँ जी, ये बड़ी परेशानी है। हाँ जी। हाँ। तो आपके गांव में आपकी उम्र कितनी होगी जी? मेरी 50 प्लस उम्र है। हाँ जी। तो आपकी देखरेख में आपने अपने गांव में क्या बदलाव दिखाई दिए जी? अच्छा, राजनीतिक लेवल की बात करा तो मेरा गांव, हाँ जी, काफ़ी बढ़िया रहा है। हाँ जी। और इस संगठन की वजह से मेरा गांव आज इतने, हमने MP MLA बने हैं, चंडीगढ़ दिल्ली तक की हमारी दौड़ हुई है। हाँ, और उसका हमें फ़ायदा ही मिला है। अच्छा। इतनी नौकरियां मेरे गांव में पहले नहीं थी, खाली कोई फौज पुलिस की एक आध थी, लेकिन हमारे सांसद महोदय की मेहरबानी से, बच्चे शिक्षित होने की वजह से बहुत सारा बदलाव हुआ है। हमारे नए लड़के आए हैं, हरियाणा पुलिस में भी गए हैं और दूसरी नौकरियों में गए, सांसद महोदय ने बड़ा सहयोग किया है। हाँ जी। तो हम बात करें शिक्षा के लेवल पर, आपके गांव के जो लड़के हैं लड़कियां हैं,
किस किस लेवल तक आपके गांव के बच्चे पढ़ लिख करके गए हैं? पुराणों की बात करें तो IAS IPS की मैं पहले बता चुका, हमारे गांव के मुरारीलाल लाला जी हुआ करते थे, और ग्रेजुएशन, PhD, MPhil ये हमारे गांव में बहुत सारे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अगर हम बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों की, आपके गांव के लगभग कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं और कितने प्राइवेट की तरफ? आपकी देख रेख में आपने क्या लगता है कि कौन से स्कूल में बच्चे ज़्यादा जाते हैं आपके गाँव के? हमारे रहेंगी अच्छा जी। और अपने लड़कों को बढ़िया स्कूल में भेजते हैं, जबकि हमारी लड़कियां पढ़ती हैं। हाँ जी। लड़के हमारे कमजोर, हाँ जी। और इसी वजह से लड़कियां आगे निकल गई, अच्छा जी। और जबकि उनको टाइम भी कम है। हाँ जी। तो शिक्षा के स्तर में मेरे गांव का जो बॉयज स्कूल है बिल्कुल निम्न स्तर पर है, और गर्ल्स का काफ़ी बढ़िया परिणाम है। और वहाँ पर हमारे सरपंच महोदय ने भी दूसरे एक युवा खेल शिक्षा समिति काम करी है, वो भी बार बार प्रोग्राम करते हैं। एक और हमारे दूसरा स्वामी विवेकानंद केंद्र है, उन्होंने शिक्षा प्रतियोगिता कराई है, तो उसमें 10, 12, 15 स्कूलों के बच्चे आए। फिर उसमें हमारे बॉयज़ के बच्चे भी थे और गर्ल्स के बच्चे भी थे, तो वो हमारे जो गर्ल्स के बच्चे थे उनका परिणाम बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा जी। तो आपने बताया बॉयज़ के बच्चे हैं, जो बॉयज़ स्कूल हैं उसमें बच्चे आपके गांव के कम जाते हैं, उसमें कम क्यों जाते हैं? इसमें सरकार का दोष दोगे आप या गांव वालों का दोष है सबसे बड़ा? इसमें साहब दोनों ही मानेंगे हम, हमारी जो मानसिकता है वो कमज़ोर है। अच्छा जी। हम जबकि आज सरकार भी कहे है कि भाई दोनों लड़का लड़की बराबर होने चाहिए, हाँ जी। थोड़ी रूढ़िवादी सोच है। मानते हैं कि लड़की तो पराया धन है, ठीक है, ये सरकारी में ठीक है, और लड़के को अच्छी शिक्षा देने के चक्कर में हम सब प्राइवेटों की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और जो गरीब गुरबा बेचारा वो फीस नहीं दे सकता, अनिल अविल है, हाँ जी। उसके बच्चे इधर जाते हैं। नहीं सरकारी तो नाम करेगा, इसको तो ताला लगने वाला है, इसमें क्या है? अच्छा जी। कुछ नहीं बचा इसके अंदर। आपके गांव का बॉयज स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा आपकी बार? नहीं इतना बढ़िया नहीं कर सकते, गर्ल्स का बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ। तो अगर हम दोनों स्कूलों की कंपटीशन कराए तो लड़कियां तो हर हालत में सबसे आगे जाएंगे आपके गांव की? हाँ बिल्कुल लड़कियां हैं जी। हाँ जी। ये ऑन रिकॉर्ड है। अभी हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस था, उसके ऊपर हमारे माननीय सरपंच साहब और हमारे गांव के चौधरी वीरेंद्र सिंह सनोफ रामफल ने गेट दिया था, उस पर प्रोग्राम किया था। जो बच्चे हमारे मेरिट में आए थे या अव्वल नंबर लेके आए थे उनको सम्मानित किया गया था। तो हमारे गांव की +2 की 25 लड़कियां थी, जिनमें से 19 फर्स्ट डिवीजन की थी जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो लड़कियों के बारे में तो बहुत बढ़िया है, लड़के निम्न स्तर के रहे, लड़कियां हमारी हाई स्तर की हैं। अच्छा जी। अगर हम बात करें सफाई व्यवस्था की, आपके गांव के अंदर सफाई व्यवस्था कैसी रही है आपके गांव में? सफाई का भी इतना बढ़िया नहीं है। एक तो देखो ये ग्रामीण परिवेश है, इसमें पशु धन रखना पड़ता है किसान को, तो सफाई वालों का हम इतना दोष नहीं दे सकते। हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हम भी इसमें सहयोग करें। अकेले 4 कर्मचारी गांव का अकेले नहीं कर सकते। हाँ जी। तो 4 कर्मचारी हैं, तो मैं अपने गांव वालों से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, देखो भाई हम सबका सहयोग होगा तो सफाई तभी होगी, अकेले कर्मचारी भाई नहीं कर सकते। हाँ जी। तो हम बात करते हैं गांव के बुजुर्गों की, कितने लोग ऐसे हैं आपके गांव में कि जो 100 साल को क्रॉस कर गए हैं? देखिए आज तक मैं बुजुर्गों में बैठता हूँ, हाँ जी। उन्होंने बताया कि मेरे गांव में आज तक कोई भी व्यक्ति 100 साल से ऊपर नहीं हुआ है। अच्छा। वैसे कई लोग अपने को बोल देते हैं और हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। मेरे गांव का पूर्व नंबरदार चौधरी ईश्वर सिंह, हाँ जी, बिलोंग धर्मवीर परिवार से करते हैं। हाँ जी। वो अभी 92 ईयर के हैं। अच्छा जी। उसने बताया कि आज तक अपने गांव में 100 साल का कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो उसी आधार पर बोल रहे हैं भाई 100 साल का कोई भी हुआ ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ। तो जी आपने बात करी थी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें कि एक तो आपने कुआं बताया था, और कोई मंदिर वगैरह कोई ऐसी और भी चीज़ है जो हमें आज देखने को मिलती है कि हमारा गांव बसा उससे पहले की है? नहीं, उससे पहले की 2 ही चीज़ है। हाँ जी। उससे पहले की नहीं, बाद की है सब। अच्छा जी। हाँ, ये लगभग 16वीं शताब्दी का बताते हैं हमारा गांव।
हाँ जी। ये 400 450 साल का इतिहास है। हाँ जी। और इसमें इतना तो है, मेरे गांव में 3 पाने हैं। अच्छा जी। पाना खास, हाँ जी। एक बिचला पाना है मोहम्मदपुर, और हाँ जी। तीसरा है भगत पाना। अच्छा जी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पाना खास और भगत पाना थे ना, ये तो थे तालू, अच्छा जी। प्रमुख थे, तालू यही था। और जो हमारा बिचला पाना है मोहम्मदपुर, वो हमारी कुरडी पड़ती है दरमुंड आगे की तरफ, 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद अच्छा ये जी। अलग से गांव बसता था। हाँ जी। तो ये जब अपने इस दक्षिण साइड में देखिए, सुई, बड़ियाई, आजमपुर, जमालपुर, ये मुसलमानी के गांव थे। हाँ जी। और तब भाड़ बोला करते, मुसलमानी जो शासक थे वो, उनका बल ज़्यादा था। हाँ जी। और इस तरह गांव पर चढ़ाई कर देते थे। तो दोनों गांवों ने मिलके संगठित अपने एक सामूहिक रूप से तालु के अंदर अपने इकट्ठे भाईचारा बना के दोनों गांव आज तो एक विलय करके और रहने लग रहे हैं। पुराना जो जमाबंदी हमारी, उसमें आज भी हाँ जी। तालु खास और तालु मोहम्मदपुर के नाम से हमारी 2 जमाबंदी हैं। अच्छा। कालांतर में पुराने टाइम में 2 गांव हुआ करते थे ये। हाँ जी। और उस में भाईचारा अपना दिखाया, दोनों पंगाल गोत्र से हाँ हैं जी। और इकट्ठे होके अब बड़ी सुख शांति से बस रहे हैं। तो आपने बताया आपके गांव के अंदर 3 पाने हैं इस समय पर। जो आपने एक पाने का नाम बताया भगत पाना, इस भगत पाने का नाम भगत कैसे पड़ा? अच्छा, इसमें एक अच्छी सोच के लोग, हाँ जी। उपद्रवी ना होके भक्तों जैसे विचार रखने वाले लोग, अच्छा जी। हाँ जी, ये मान्यता है भाई, यहाँ तो भक्त लोग निवास करते हैं, हाँ जी। वो उसकी वजह से बना था। अच्छा जी। हाँ जी। और मोहम्मदपुर तो गांव ही अलग था, अच्छा जी। वो बीच में बस गया तो उसका बिचला पाना। अगर जो पाना खास है ना, हाँ जी। इसका नाम ही पाना बना के खास रख दिया, पाना खास। बस 3 पाने मेरे गाँव में। आपके गांव में ऐसी क्या सुविधा लगी जो आपके टाइम में नहीं थी, और जिस सुविधा को पाकर आपके टाइम में नहीं थी वो सुविधा, अब आपने वो सुविधा का लाभ उठा रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो? ऐसी कौन सी सुविधा है? सुविधा ये वाजपेयी सरकार में आई थी, जो आज हम मीडिया का ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है, लैंडलाइन फ़ोन लेके आए थे, उसके बाद सुधार हुआ धीरे धीरे। ये जो बैलगाड़ी का ज़माना था उससे हम निकल के आए हैं। और सरकार ने भी इसमें दोनों, किसी की सरकार आई हो, बड़ा अपना योगदान दिया है। और टेक्नोलॉजी बड़ी विकसित हुई है। आज मेरे गांव में बैंक है, पहले बैंक नहीं, सोसाइटी नाम की छोटी संस्था थी। हाँ, एक कमी जरूर है कि हमारे पहले पटवारी यहाँ बैठा करते, लेकिन वो पटवारी गायब है। हाँ जी। लोगों को जमीन के काम के लिए भिवानी भागना पड़ता है, और कई बार वहाँ दिक्कत है, वो वहाँ भी नहीं मिलता। अच्छा जी। तो एक तो बड़ी बात बैंक का है मेरे गांव में। हाँ जी। और ऑनलाइन बहुत सारी दुकानें हमारे नौजवान लड़के कर बैठे हैं, जो ऑनलाइन फार्म वगैरह भरने हैं, बाहर नहीं जाना पड़ता। अच्छा जी। तो आज आधुनिक जमाने की बहुत सी सुख सुविधा गाँव में है। अच्छा। लेकिन कुछ सुविधाएं, मेडिकल की बात है, हमारे गाँव में PHC केंद्र बना हुआ है, हाँ जी। लेकिन वहाँ नाम का है, उसमें दवाई वगैरह, डॉक्टर वगैरह बहुत कम मिलते हैं। अच्छा जी। हाँ, ये कमी रही है मेरे गांव में। कभी ऐसा हुआ अभी, अगर आप कोई गांव का कोई किसान है और किसी पशु के लिए दवाई लेने जाता है, या वैसे भी, या फिर हम बात करें मनुष्य वाले अस्पतालों की, उसके अंदर भी किसी को ऐसा हुआ कि उसको सुविधा ना मिली हो, होने के बावजूद भी सुविधा नहीं मिलती हो? सुविधा नाम के हैं साहब। अच्छा जी। मेडिकल में जाएंगे, पशु को ले जाएंगे, डॉक्टर मिलेगा और वो बोलेगा मैं दवाई लिख दूंगा, भाई दवाई आड़े नहीं से। अच्छा जी। तो ये दिक्कत है, डॉक्टर पक्का रहे। अच्छा जी। लेकिन सरकार दवाई नाम की के दे दिया, भाई कोई गोली बोला नॉर्मल ही, भाई ये कीड़े की है पेट में, या भाई कोई तेल है कीड़े मारने का है, ये इस तरह नॉर्मल दवाई देते हैं साहब। हाँ जी। बड़ी दवाई अगर कोई टीका इंजेक्शन लगाना है तो मार्केट से या दुकान से लेके आना पड़ता है। हाँ जी। हाँ, वो नहीं है दवाई इतनी। तो जी, अपनी बात हुई थी शिक्षा के ऊपर। आपने बताया कि भिवानी जिले के अंदर ही आपके गांव की लड़कियां अच्छा नाम रोशन कर रही है आपके गांव का, लेकिन अब बात होती है खेलों के ऊपर। क्या इन 10-15 सालों के अंदर, क्या खेल के अंदर भी किसी आपके गांव के लड़के या लड़की ने अपने गांव का नाम रोशन किया है? किसी खेलों में भी आगे आया हुआ आपके गाँव का लड़का? आगे आए हमारे खेल में भी। एक फौरी तौर पर हमारे गांव में सुरेंद्र सिंह भाई साहब हमारे, हाँ जी, खिलाड़ी रहे हैं। वो कोचिंग हमारे बच्चों को देते हैं और वो स्टेट लेवल पर तक हमारे बच्चे खेल के आए हैं। अच्छा। और उसके दम पे हमारे अभी ये IPL ये होता है ना कबड्डी का, हाँ जी, उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करे। मेरे गांव का 1-2 लड़का खेलने का है। हाँ जी। आदर्श गांव बोला जाता है आपके गांव का। आदर्श गांव होने के बावजूद भी आपके बच्चों को खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हो? हमने माननीय सांसद महोदय से भी प्रस्ताव रखा था
सरकार से और बार करते हैं, लेकिन सरकार ने ये बताया कि भाई जिस गांव में वृद्धाश्रम या योगशाला, हाँ जी, योगशाला जिस गांव में है वहाँ स्टेडियम सरकार नहीं दे सकती। अच्छा जी, तो हमारे गांव में योगशाला पहले है, हाँ जी, तो स्टेडियम की हम तो फिर भी मांग करते हाँ हैं जी। और प्रयास हमारे जारी हैं। अगर सरकार बनाती है तो वेलकम, नहीं तो हमारे बच्चे, हमारा हाई स्कूल है, हाँ बहुत जी। बड़ा स्कूल है, उसमें ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, वहाँ बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा। लेकिन स्टेडियम होता वो अलग बात थी, कौन सा मिलते वो अलग बात थी, कोई भाई गुरु के भी ज्ञान थोड़ा होता है, बिल्कुल जी, तो हम फिर भी प्रयास। हाँ जी। हाँ जी, तो आपके गांव में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन रहा आपके गांव का। और बात करें हम खिलाड़ियों की, खिलाड़ी भी एक दो अच्छे रहे हैं आपके गांव में, और राजनीति का तो कहना ही नहीं है कुछ, बहुत आगे आगे जा रहे हैं आपके गांव के राजनीति क्षेत्र में। क्या आपके गांव में कोई ऐसा राइटर भी हुआ है, जो कोई लेखक भी हुआ जिसने आपके गाँव का नाम रोशन किया हो? नहीं राइटर तो नहीं है, लेकिन एक विद्वान हुए हैं हमारे रणवीर शास्त्री, अच्छा जी, वो PhD MPhil शायद इतने बड़े थे वो, हाँ जी, और उनकी कहानी अनोखी है। वो शादी हो गई थी उनकी, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, अच्छा जी, पढ़ने की ललक में उन्होंने घर छोड़ दिया, हाँ जी, और आगे किसी आप जैसे भाग्यवान आदमी के हाथ लगे और इतने हाई लेवल तक वो पहुँचे, अच्छा जी, प्रिंसिपल तक रहे हैं, प्राइवेट में भी और सरकारी में PhD MPhil। हमारे शास्त्री जी से बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं था हमारे गाँव का। हाँ जी। अच्छा, चलो सरपंच साहब से बात करेंगे। एक तो आपने ये रोड वाले बताए हैं, हाँ जी, जो फिर नहीं आपकी ये नहीं बनी है, और भी इसके अलावा कोई और भी समस्या है जो गांव की, जो सरपंच साहब जिसको दूर कर सकते हैं? सरपंच अपना योगदान दे सकते हैं। हाँ जी, हमारे गांव में पहले बॉयज क्या गर्ल्स के लिए एक बस लगी थी, बिल्कुल कुछ टाइम तो वो चालू रही, लेकिन उसके बाद वो भी बंद कर दी गई। अभी कोरोना काल चल रहा है, क्या सरकार के दिमाग में दिक्कत है, बस नाम की कोई सुविधा नहीं है, एक बस आती, जबकि इतना बड़ा गाँव है। हाँ जी, यहाँ मंत्री जी जब होया करते हमारे 5-5, 6-6 बस आया करती जी, हाँ जी। और पूरी भर के जाया करती। अच्छा तो एक तो हम ये माना भाई हमारे बच्चों ने, भाई लड़के हैं लड़की हैं, अभी तो कोरोना काल कॉलेज बंद है, तो बस जरूर लगन जानी चाहिए। ये 2.5-3 किलोमीटर का पड़ता है यहाँ से जींद भिवानी रोड, अच्छा तो बड़ी जी। दिक्कत है बच्चों को, सर्दी गर्मी में बरसात में भी कौन पैदल चल के जाओ जी, बिल्कुल और जी। टाइम भी उनका बहुत ज़्यादा खराब हो। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है भाई हमारे तो बस लगाई जा, हाँ जी। और हमारे जो अस्पताल और शिक्षा है भाई उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, हाँ जी। इनमें दवाइयाँ नहीं पहुँच रही साहब। और पंचायत में हमारे एक नज़र से देख के काम करना चाहिए। अच्छा जी, सरपंच साझला मान्यता है, हाँ जी, एक इकाई के रूप में जब गांव का हमारा भाईचारा इतना बढ़िया है, हर चीज़ में हम इकट्ठे रहे हैं, तो काम में भी हमें इकट्ठा रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाधा भी डालने वाले होते हैं, हाँ जी, तो उनसे भी मानना है देखो गांव के काम में ये बात हमने नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। तो वैसे भाईचारा हमारा बहुत बढ़िया है। तो बात करें हम जल व्यवस्था की, पीने का पानी कितना है आपके गांव में? क्या आज आपके गांव में भी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, या आपके गांव में पास में ही मिल जाता है पीने को? पानी की हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है साहब, अच्छा जी। ये हमें बाहर से लेके आना पड़ता है। रही बात वाटर सप्लाई की, हाँ जी, जो हमारा मेन वाटर सप्लाई था ये टेल के ऊपर हो गया, यहाँ पर पूरा पानी पहली बात तो पहुँचता है, तो ये सप्लाई जो वाटर सप्लाई में जो कर्मचारी भाई हैं हाँ जी। वो उनका बढ़िया ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते, वो पानी पीने लायक नहीं है। हाँ जी, और प्राइवेट हमारे गांव में RO लगा हुआ, लोग तकरीबन उसे लेते हैं या फिर दूसरे गांव खेतों में जाके हैंडपंप से अपना पानी लेके आते हैं। तो पीने के पानी की दो ही बात है, या तो आपके गांव वालों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है, या फिर दूर खेतों से लाना पड़ता है। हाँ जी, ये मेन समस्या है मेरे गाँव की। खेतों से कितनी दूर से लाना पड़ता है आपके गांव? ये लगभग कोई 2 किलोमीटर है, कोई 1.5 है, कोई 2.5 है, इस तरह अलग अलग। हमारे ये पुरवाड़े रोड पे है, हमारे ताऊ विराज का खेत है, इधर है हैंडपंप, एक बन्नी फौजी सिवाड़े का, वहाँ से बढ़िया हैंडपंप है। फिर अपने मुंडाल की तरफ जाओगे तो वहाँ भी एक हैंडपंप है। इस तरह गांव से निकल के 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके बाइकों में बच्चे लेके जाते हैं। हाँ जी, जो हमारे कुएं थे वो सब कंडम हो गए, तो ऊपर आ गया, उनमें पानी बढ़िया नहीं है, तो पानी वाली बड़ी दिक्कत है। इस समय आपके गांव की जो मोटी मोटी समस्या है वो 3-4 समस्या आती है। एक तो पीने के पानी की आ गई आपके हाँ गांव जी। की समस्या, नंबर 2 आती है स्कूल की। स्कूल बॉयज स्कूल बॉयज की। स्कूल 10वीं तक का है, हाँ और जी। इसमें वैसे ही बच्चे कम हैं। हाँ जी, और रही अपनी बात तीसरी गलियों की, हाँ कुछ आदर्श गांव होने के बावजूद भी आपके गांव में की गलियां और कुछ फिर नहीं बताया आपने, टूटी फूटी है अभी। हाँ जी, हाँ जी। और कोई मोटी मोटी समस्या जो ऐसी हो? नहीं और तो और देखो पटवारी खाना, पटवारी जी, खाना होने के बावजूद भी पटवारी नहीं बैठते? नहीं बैठते साहब ये। अच्छा जी, पटवार खाना है लेकिन फिर भी बैठते। भाई थोड़ा इतना मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, जितने कर्मचारी मेरे गांव में हैं
हाँ जी। उनको कोई दिक्कत देखिए बताइए, हमारे लोकल पंचायत भी है, चुनी पंचायत का सहयोग करेगी, लेकिन वो भी हमारे जब सरकार तनख्वाह दे है, पैसे दे है, अपना पूरा टाइम दें ड्यूटी पर। और जो भी भाई जो वाटर सप्लाई का कर्मचारी है, स्कूल का मास्टर है, अस्पताल का जो कर्मचारी है, वो अपना टाइम दें और मेहनत करें थोड़ी। भाई ये चोर इकट्ठे हो गए, अच्छा जी। काम नहीं करते अभी।